ध्यान बहुत आसान कला है। आपको बस शांति से आपके मन के पर्दे पर जो भी विचार और भावनाएं उठ रही है उनको बिना किसी निर्णय के, बिना किसी भेदभाव के बस देखना है। आपको आपके मन को बस ऐसा देखना है जैसे वो एक नदी का प्रवाह है और आप किनारे पर बैठकर उस प्रवाह को देख रहे हो। आपको आपके मन को बस ऐसे देखना है जैसे आप आकाश में बादलों को देख रहे हो। जब आप शांति से देखते हो तब आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। मुझे हैरानी है कि ये छोटी सी कला सीखने के लिए लोग हजारों ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अलग अलग गुरुओं को ढूंढ रहे हैं। फिर ये गुरु अपने शिष्यों को अजीब अजीब विधियाँ बता रहे हैं, अपने शिष्यों के पैसों से 5 स्टार आश्रम बना रहे हैं, करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात पहनकर ये गुरु महंगे से महंगी कारों में घूम रहे हैं। उनके पास प्राइवेट एरोप्लेन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है। इन आश्रमों में ड्रग्स से लेके मर्डर तक क्या क्या हो रहा है, ये सब हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और टेलीविज़न पर देखते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ध्यान यानी कि अपने विचारों को देखना, इतनी सी बात समझाने के लिए इन गुरुओं को जोकर के जैसे कपड़े क्यों पहनना पड़ते हैं। आप ध्यान को एक स्कूल टीचर या कॉलेज के प्रोफेसर जैसे क्यों नहीं पढ़ा सकते? और आपको आपके मन का निरीक्षण करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता ही क्यों है? आपको बस आपके विचारों के द्वारा आप कैसे घृणा, भय और दुख का निर्माण करते हैं ये देखना है। जब आप इस प्रोसेस को ठीक से समझ लेते हो तब आप घृणा, भय और दुख से मुक्त हो जाते हो। आप भीतर देखना ही नहीं चाहते। आपको खुद को समझने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप गुरु और शास्त्रों से मुक्त होते हो तब ध्यान का पहला कदम उठता है। अगर आप तरह तरह की विधियों में उलझे रहे तो आप आपके मन के जाल को नहीं समझ पाओगे। अपने आप से ये पूछे कि आप क्यों इन विधियों की और गुरुओं की मांग करते हो। मन एक सॉफ्टवेयर जैसा है। अगर उसके प्रोग्रामिंग को आप समझ जाते हो तो आप उसके गुलाम नहीं रहोगे। धर्म, शास्त्र, गुरु, विधियाँ, ये सब आपके मन को कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं और कैसे आपके अहंकार का पोषण कर रहे हैं उसको देखो। ध्यान बहुत ही आसान कला है। आपके मन में हमेशा विचार चल रहे हैं। आप अगर इसका होश रखते हो कि आपके विचार आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं तो वो होश ही ध्यान है। हवा में घूंसे मारने से अगर क्रोध से मुक्ति मिलती तो सारे बॉक्सर और MMA फाइटर्स गहरे ध्यान में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोध से मुक्त होने के लिए क्रोध को समझना होगा, क्रोध को सीधे सीधे देखना होगा। और यहाँ आपको कोई शास्त्र, कोई गुरु और कोई विधि मदद नहीं करेंगे। आपका मन कैसे प्रोग्राम हो रहा है इसको देखने के अलावा और कोई ध्यान नहीं है। आपके गुरु, आपका धर्म, आपके शास्त्र, आपकी विधियाँ, ये सब आपको सम्मोहित कर रहे हैं। ये सब आपके मन का हिस्सा है। शास्त्रों को पढ़ के और गुरुओं को सुन के आपके मन में सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये सवाल उस इन्फॉर्मेशन से उठ रहा है जो आपने पढ़ी या सुनी है।
फिर आप इस मैं की खोज की अंतहीन यात्रा पर निकल जाते हो। फिर आप सैकड़ों किताबें पढ़ लेते हो, कई गुरु बना लेते हो, कई विधियां कर लेते हो। इसमें ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन आपको एक बात समझ में नहीं आती कि आपके पहले कदम से आखिरी कदम तक की यात्रा सिर्फ मन में ही हो रही है। आप जो भी करते हो वो आपके मन को प्रोग्राम करता है और मजबूत बनाता है। ये बात समझ में आना ही ध्यान का पहला कदम है। मैंने YouTube पर कुछ वीडियोस देखे। कुछ इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र दीक्षा ले रहे थे, साधु बन रहे थे। आपको होशपूर्वक होके डॉक्टर या इंजीनियर होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाजार में रह के मन की चालाकी को देखे तो जल्दी ध्यान समझ में आएगा। बाजार से भाग के बंद कमरे में ध्यान करने से क्या समझ में आएगा? बाजार में ध्यान की परीक्षा होगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप संन्यास लेते हो तो आप दूसरे छात्रों का भी नुकसान करते हो, क्योंकि आपके जगह कोई और छात्र एडमिशन ले सकता था। बाल कटवाना या बाल बढ़ाना, विशिष्ट कपड़े पहनना, दाढ़ी रखना या निकाल देना, इससे ध्यान का कुछ भी संबंध नहीं है। जब आप शांति से मन का निरीक्षण करते हो तब आप चाहे कहीं भी रहो, आप ध्यान में हो। सच तो यह है कि किताबों में उलझ जाना, विधियों में खो जाना और गुरुओं के पीछे भागना, यही ध्यान में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अपने मन का ऑब्जर्वेशन करने के अलावा आध्यात्म के नाम पर आप जो भी कर रहे हो वो सिर्फ एक इल्यूजन है, भ्रम है, धोखा है। लेकिन अगर आपको वो पसंद है, अच्छा लगता है, तो आप वो कर सकते हैं।